कि जो भगवान का 5वां विवाह था वह मित्रविंदा के साथ हुआ। 6वां विवाह कौशल प्रदेश के राजा नग्नजीत, जिनकी बेटी का नाम था सत्या अर्थात नाग्नजीती, उन्होंने 7 विशाल सांडों को एक साथ रस्सी में बांध दिया और उन सांडों को जो है उन्होंने कहा था जो मेरे बेटी के साथ विवाह करेगा वो 7 सांडों को एक साथ बांधेगा, नथेगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो महाराज उन्होंने 7 सांडों को एक साथ नथ दिया और नथने के बाद तब कौशल नरेश को अपना ससुर के रूप में स्वीकार भगवान करते हैं। उनकी बेटी नाग्नजीती के साथ विवाह करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, ये भी बहुत खतरनाक था कि 7 बैलों को जो एक साथ नथ दे उसी के साथ विवाह होगा। बहुत खतरनाक लीला था। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। आइए, ये कौन सा विवाह हुआ? ये 6वां हुआ, ठीक है। इसके बाद कृष्ण की एक बुआ थी जिनका नाम था सुकृति, जो कैकेय देश में विवाहित थी। उनकी बेटी का नाम था भद्रा, जो कि महाराज सतदर्दन इत्यादि संत दर्न की बहन थी। वो विवाह तो नहीं करना चाहता था, पर भगवान उनके साथ जाके पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजा मद्र नरेश थे। तो मध्य प्रदेश के जो राजा थे उनका नाम नहीं है, बहुत थोड़े में है। जो भी उस समय के राजा रहे होंगे, उनके राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था लक्ष्मणा। भगवान ने भद्रा के बाद भद्रा 7वीं पत्नी थी, लक्ष्मणा 8वीं पत्नी बनी। ये 8 प्रमुख रूप से विवाह किया। उसके बाद राजा इंद्र अपने माँ के कुंडल हरण हो जाने के पश्चात भगवान के द्वारिका में आके शिकायत दर्ज कराते हैं भौमासुर के खिलाफ कि प्रभु जो भौमासुर है उसने बहुत सारी कन्याओं को तो अपने राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में कैद कर रखा है, प्लस मेरी माता अदिति का कुंडल और वरुण का छत्र भी लेके चला गया है। माता अदिति का कुंडल और वरुण का छत्र भी लेके गया। तो वरुण जी भी आए थे, कहा कोई बात नहीं, इसको हमने वरदान दे रखा है कि जब तक मैं पृथ्वी कहेगी नहीं तब तक मैं मारूंगा नहीं। तो अब पृथ्वी देवी से ही कहवाना है। अब पृथ्वी के अवतार हैं, ये जो पृथ्वी के अवतार कौन है जानते हैं? सत्यभामा। सत्यभामा किसके अवतार है? पृथ्वी की अवतार हैं। तो सत्यभामा जी ने सत्यभामा जी को भगवान ने कहा तुम हमारे साथ चलो। और युद्ध में कभी स्त्री को कोई थोड़ा ले जाता है, पर ये युद्ध में लेके चलेगा। गरुड़ जी पे आगे बैठा दिया कि यही कहेंगी तब तो मैं मार दूंगा, और नहीं कहेंगी तो दिक्कत होगा महाराज। इसीलिए उन्होंने बोला वृंदावन बिहारी लाल की। न्योता कल लोग भूल गए थे क्या? बैठे न्योता लोग भूल गए होंगे, इसीलिए लोग साड़ी वाड़ी में लेके आते हैं। न्योता भी चढ़ा रहे हैं ना। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। विदाई का थोड़ा ना होता है साड़ी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ पे ध्यान से सुनिए। प्राग ज्योतिषपुर गिरी दुर्गई शस्त्र दुर्गई जलाग्निर दुर्गमम मूर पासा युतैर घोरई दृढ़ सर्वत आवृतम।
गिरी दुर्ग गई, पहले पहाड़ों को चारों तरफ से किला के रूप में सजा रखा था, बीच में फिर शस्त्रों का घेरा, फिर जल का घेरा, फिर गैस का घेरा। मूर दैत्य जो था, मूर पासा युतैर घोरैर दृढ़ैहि, दृढ़ घोर भयंकर दृढ़ मजबूत रस्सी, मोटी मोटी रस्सियों से 10,000 रस्सियों से चारों तरफ पूरे नगरी को उसने मतलब जाल की तरह, जैसे जाल होता है ना, घर पे कोई जाल बिछा दे, वैसे जाल की तरह 10,000 रस्सियां बिछा रखी थी, कोई घुस न पावे। और मूर दैत्य खुद जल में शयन करके उस नगरी की रक्षा करता था। भगवान गए महाराज, जब वो गए तो अपना जो है उस चार दीवारी को तोड़ने के लिए गदा से अपना चार दीवारी तोड़ दिए, धनुष से आग्नेयास्त्र प्रकट करके उन्होंने जल को सुखा दिया और अस्त्र शस्त्रों को अपने गदा से तोड़ फोड़ डाले। इसके बाद अग्नि जलवायु की जो चार दीवारी थी इसको तहस नहस कर दिए, मूर दैत्य के फंदों को तलवार से काट कूट कर हटा दिए। इसके बाद भगवान ने शंख बजाया, भयंकर शंख बजा जिसको सुनने से बड़े बड़े के हार्ट अटैक आ जाए, इतना भयंकर शंख। भगवान शंख बजा रहे हैं और महाराज कहते हैं कि जल के अंदर सोया हुआ मूर दैत्य वो प्रकट हुआ। शंख भी तो कौन शंख है? पांचजन्य शंख है। भगवान के हाथ का शंख का क्या नाम है? पांचजन्य शंख, जो भगवान के हाथे में रहता है। महाराज मूर दैत्य का जब नींद टूटा तो 5 सिर वाला था मूर दैत्य। कितना सिर था? 5। निकला भयंकर तेजस्वी मूर दैत्य, जिस कहते हैं कि उसके तरफ बड़े बड़े योद्धा तो ऐसे भी देख नहीं सकते थे, आंख उठा के ऐसे देख, उसका मुंह नहीं देख सकते थे, उसके मुंह पे किसी का नजर टिक नहीं सकता था, ऐसे इतना तेजस्वी था महाराज, इतना तेजस्वी। वो त्रिशूल उठाकर गरुड़ जी पे टूट पड़ा, पर जैसे सांप कोई गरुड़ जी को मारे तो गरुड़ जी को सांप का चोट लगेगा क्या? नहीं लगेगा, वो तो खुद सांप के दुश्मन है। उसके बाद गरुड़ जी के तरफ और भगवान को लक्ष्य करके 5 मुख को भागकर वो दौड़ने लगा, जैसे मानो भगवान को जो है निगल जाएगा। और अपने त्रिशूल के से गरुड़ जी को चोट पहुंचाया। भगवान ने सिंहनाद किया और सिंहनाद करके महाराज उसका जो है त्रिशूल काट दिया अपने चक्र सुदर्शन से। अपने हस्त कौशल की फुर्ती से त्रिशूल के उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए। फिर उसने जो है भगवान को अपने भुजाओं और अपने मुख के माध्यम से निगलने के लिए और पकड़ने के लिए वो दौड़ा। भगवान ने उसके मुख में बाण वर्षा करके उसके मुख को भर दिया, 5 मुख को बाण से भर दिया महाराज। इसके बाद जब वो आया तो भगवान से गदा युद्ध करने लगा। भगवान ने अपने गदा से उसकी गदा को चूर चूर कर दिया। इसके बाद जब अस्त्रहीन हो गया तो भुजा फैलाकर भगवान के तरफ दौड़ने लगा। भगवान ने खेल खेल में उसकी 5 मुंडी उतार ले, जैसे कोई बालक 4-5 वो फूल तोड़ लेता है बाग से, भगवान ने उसके 5 मुंडियां उतार लिया महाराज। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। बार बार कहता हूँ भगवान दुष्टों का वध करने के लिए आते हैं। बार बार कहता हूँ सनातनी हो, अपने पास अस्त्र शस्त्र रखा करो, हो सकता है कभी तुम्हारे अस्त्र की धर्म को आवश्यकता पड़ जाए ना। तो इसीलिए अपनी रक्षा के लिए हम दुनिया की बात नहीं कर रहे, पर हर हिंदू के घर में अस्त्र शस्त्र होना, तलवार भाला गोजी बंदूक जो भी हो सके, क्यों होना चाहिए। आप लोग कहेंगे कि महाराज जी हम लोगों को ये क्यों सिखा रहे हैं? अरे भैया, मान लो तुम्हारे घर में सांप निकल गया और भयंकर किसी को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो उसको पालोगे कि मारोगे? अब कुछ नहीं रखोगे तो मारोगे किससे? हम लोगों के घरों में था पहले बरछा था, भाला था, पुराने लोग जो थे रखते थे। हमारे जो पुराने लोग थे कोई ऐसा शस्त्र नहीं जो रखते नहीं थे,
बड़े बड़े डंडा रखते थे। आप लोगों ने देखा होगा, जब हमने देखा है तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा। बर्छा था, बर्छा, त्रिशूल था, बहुत चीज थे हमारे पास हथियार के रूप में। पर आज के हिंदुओं के पास हथियार के लिए कहा जाएगा तो 100 घर में से 1 घर 2 घर में से निकल जाए, 4-5 घर में से निकल जाए, बड़ी बात है। मैं कहता हूं अपने भाई को मारने के लिए तुम डंडा मत उठाओ, पर अपने धर्म के लिए तुम डंडा रखो। अपने भाई के नुकसान पहुंचाने के लिए अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल मत करो, पर धर्म रक्षा के लिए और खुद की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र घर में रखो। नहीं रखोगे तो जो कमजोर होता है वो हमेशा मारा ही जाता है। न समझ आओ, कीड़े मकोड़े की तरह मार दिए जाओगे। सावधान, ये मत सोचना कि मौज उड़ा रहे हो तो आज का दिन वैसा ही है तो कल भी वैसा ही रहेगा। नहीं, दिन परिवर्तित हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, क्लाइमेट में भूकंप आने वाला है, भयंकर। मुझे तो खून ही दिखता है, बता रहे हैं, सही बताएं। हम जब भी आसमान की तरफ भयंकर ताकते हैं ना अपनी अलग दृष्टि से, तो हमको दिखता है कि हिंदुओं का भयंकर नरसंहार दिखता है। भारत में हो, भारत में, दूसरे देश की बात छोड़ो। बांग्लादेश वो भी हमारा ही देश है ना, किसी के बाप का है। पाकिस्तान हमारा ही है ना कि किसी के बाप का है। हमारे भारत का ही तो टुकड़ा है कि किसी के बाप का है। मैं तो चैलेंज करता हूं, हमारा देश है पाकिस्तान, हमारा देश है बांग्लादेश। विधर्मियों ने हमारे देश के टुकड़े कर दिए और हिंदू हम लोग ताकते रहे, देखते रहे। हम लोग खुद विधर्मी हैं, क्योंकि अपने देश का टुकड़ा होने के बाद भी शांत बैठे हैं, तो हम खुद विधर्मी हैं। हमारा देश टुकड़ा हुआ, उसमें हिंदुओं का ज्यादा हाथ है। क्यों? क्योंकि तुम उस समय क्यों नहीं बोले? जब भाई भाई बन के रहना था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, तो उस समय बोलना चाहिए ना। मैं आखिरी दिन है आज, और मैं क्या कहूँ, मैं तो सनातन राष्ट्र के ध्वज को बुलंद करते हुए चल रहा हूँ। मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके बच्चों के भविष्य के लिए बोल रहा हूँ कि भैया समझ जाओ, बहुत मौसम गंदा होने वाला है। समझ लेना, फिल्म देखते रह जाओगे, पिक्चर देखते रह जाओगे, कोई तुम्हारे पे कश्मीर फाइल बना के चला जाएगा। समझ में आया ना? हो, फिर रोते रह जाओगे। इसीलिए आप लोग संभलो, अपने लिए हर घर में व्यवस्था रखो। शास्त्र और शस्त्र हर हिंदू का आभूषण है। जैसे सिख अपने पास तलवार रखता है कि नहीं, वो ट्रक भी चलाएगा तो सिख अपने पास तलवार रखेगा, नहीं रखेगा? और तुम लोग निश्चिंत तो कोई नहीं बोले, अरे नहीं, भयंकर दुर्दशा। मैं क्या कहूँ, मुझे पैसा नहीं दिखता है, हो मुझे तो खून ही दिखता है हिंदुओं का। इसीलिए ना मैं अपने तरफ से चल रहा हूँ कि अरे जगो 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 जगो, नहीं जगोगे तो बड़ी दुर्दशा होगी महाराज। आज तो लास्ट दिन है, अपना भड़ास निकाल रहा हूँ हिंदुओं के। मतलब वृंदावन बिहारी लाल की कथा तो डेली डेली सुन ही रहे हो। इसके बाद भगवान ने जब उसको मारा मूर दैत्य को, तो भगवान का नाम क्या पड़ गया? मुरारी। मूर दैत्य को मारने के बाद भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। मूर दैत्य के जो पुत्र थे उनका नाम है ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभा, वसु, वसु, नवस्वान और अरुण। ये उनके 7 पुत्र थे। अब महाराज वो असुर के 7 पुत्र मिलकर भौमासुर के साथ भगवान के ऊपर चढ़ाई कर दिए। भौमासुर भी नाना प्रकार का अस्त्र शस्त्र, नाना प्रकार के माया कर रहा है। 2-4 बाण माता जी के आसपास से गुजरे, डर गई, प्रभु मारो, दुष्ट है, हमको भी नुकसान पहुंचा रहा है। बस कहा, इतने का तो प्रतीक्षा था। जैसे ही भगवान से कहा रुक्मिणी जी, अरे सत्यभामा जी ने, वैसे ही भगवान ने
चक्र सुदर्शन निकाला और उसी समय मार दिया महाराज। बहुत सारे युद्ध करने के पश्चात वो बेचारा मारा गया। पृथ्वी देवी हाथ जोड़ के खड़ी हुई, एक रूप में सत्यभामा के रूप में है, एक रूप में पृथ्वी स्वयं आकर भगवान से प्रार्थना करती हैं। नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्ते क्षुपात रूपाय परमात्मन नमोस्तुते। नमः पंकजनाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हे प्रभु, आपने ठीक किया, ये दुष्ट था ही, इसको आपने शिक्षा देकर ठीक किया। मेरे पुत्र का जो है अत्यंत भयंकर रूप से उसकी मृत्यु हुई। मैं तो मानती हूँ कि आपने उस पर कृपा कर दिया, क्योंकि आपके हाथों मरना भी बहुत बड़े साधना का फल है। कोई साधारण व्यक्ति आपके हाथ से मर नहीं सकता है। अच्छा, ये पुत्र भी किसका है? भगवान का ही है। पृथ्वी देवी की पति का नाम जानते क्या है? वराह भगवान। वराह भगवान ने ही पृथ्वी से शादी की थी। किसने? वराह नारायण। दक्षिण भारत में वराह भगवान और पृथ्वी की एक साथ पूजा होती है। तो वराह भगवान की पत्नी, इसीलिए पृथ्वी को विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम आदि स्पर्श क्षमस्व में विष्णु पत्नी कहा जाता है। पृथ्वी किसी माई की लाल की धरोहर नहीं, भगवान विष्णु की पत्नी है। और लिखा है 12वें स्कंद में, पृथ्वी ने कहा जो मुझको अपना मानता है ऐसे बड़े बड़े नरपतियों को मैं चबा जाती हूँ, क्योंकि मैं तो भगवान की दासी हूँ और किसी की संपत्ति नहीं हूँ। बोला वृंदावन बिहारी लाल के। चबा जाती हूँ सीधे, ठेठ भाषा में बोलता हूँ तो अच्छा लगता है ना। इसके बाद भौमासुर का वध करने के पश्चात महाराज 16,100 जो लड़कियां थी, राजकुमारियां थी, तीनों लोक की थी। उन्होंने कहा प्रभु आपने हमें आजाद तो करा लिया, पर हम अपने माता पिता के पास नहीं जाएंगे।